Hello students, in the previous class I have discussed about allosomic sex determination. So, in some organism, sex is determined by allosome or sex chromosome. Allosomic sex determination में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहला क्राइटेरिया मेल हेट्रोगैमिटी, और मेल हेट्रोगैमिटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे XXXY टाइप, जहाँ पर फीमेल के पास दो X क्रोमोसोम थे और मेल के पास एक X क्रोमोसोम था और एक Y क्रोमोसोम था, यानी मेल हेट्रोगैमिटी को डिस्कस कर रहे थे। मेल हेट्रोगैमी को डिस्कस कर रहे थे और मेल हेट्रोगैमी में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्राइटेरिया XXXY, जहाँ पर मेल के पास दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम थे, एक X और दूसरा Y, जिसके कारण मेल दो टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करता है, X कंटेनिंग एंड Y कंटेनिंग। हम लोग कुछ फीचर देख रहे थे Y क्रोमोसोम के कि Y क्रोमोसोम पर फ्यू जीन्स प्रेजेंट होते हैं और साइनेप्सिस के दौरान जब जाइगोटिक स्टेज में क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम करता है, तो चूंकि X और Y दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं, तो इनकी पेयरिंग नहीं हो सकती आसानी से, इसलिए नेचर ने कुछ ऐसे जीन्स को डाला है जो कि X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम दोनों पर प्रेजेंट है, जिसके कारण ये जीन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और साइनेप्स हो जाता है जाइगोटिन के दौरान। तो Y क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट हैं जो X क्रोमोसोम के साथ पेयर कर सकता है, यानी दोनों पर सिमिलर टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं। ऐसे पार्ट Y क्रोमोसोम के ऐसे पार्ट जो कि X क्रोमोसोम के साथ पेयर कर सकता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड होमोलोगस पार्ट और XY लिंक्ड रीजन। उस पार्ट को हम लोग होमोलोगस पार्ट या XY रीजन कहते हैं, जिसके कारण ये दोनों पेयरिंग कर लेते हैं। इसके बाद पेयरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पेयर नहीं करेंगे फिर उसका हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे गैमेटोजेनेसिस के दौरान, मियोसिस के दौरान। ठीक है, तो पेयरिंग इसलिए हो पाता है क्योंकि दोनों के पास X और Y रीजन पर कुछ खास तरह के जीन्स हैं जो कि X और Y पर सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए ये दोनों पार्ट पेयर कर लेता है। लेकिन Y क्रोमोसोम पर बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं वहां पर जो जीन प्रेजेंट है उसकी अल्टरनेटिव कॉपी X पर प्रेजेंट नहीं है, तो Y क्रोमोसोम का वो रीजन जो X के साथ पेयर नहीं करता है उसको डिफरेंशियल रीजन कहा था। याद है, डिफरेंशियल रीजन पर बहुत कम जीन प्रेजेंट होते हैं और मैक्सिमम पार्ट डिफरेंशियल रीजन का हेट्रोक्रोमैटिक होता है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से एक आपने सुना था SRY जीन। SRY जीन स्मॉलेस्ट जीन है और ये स्मॉलेस्ट जीन के पास 14 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये SRY जीन का फंक्शन क्या है, Y क्रोमोसोम पर जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है वो SRY जीन है और ये SRY जीन स्मॉलेस्ट जीन है, इसके पास 14 बेस पेयर्स होता है। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का सिक्रेशन करता है, जिसके कारण मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। इस SRY जीन के अलावा इस Y क्रोमोसोम पर एक और भी जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ZPF। ये ZFY, इसके अलावा इस Y क्रोमोसोम पर एक और भी जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ZFY, जिंक फिंगर प्रोटीन ऑन Y क्रोमोसोम, और ये ZFY जीन रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। तो मेल के पास ये दो इंपॉर्टेंट हो गए, एक SRY जीन हो गया जो टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा ZFY हो गया जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, और ये मेल का डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा। इसी के कारण मेल आइडेंटिफाई हो पाएगा मेल के फॉर्म में।
तो ये जीन यहाँ पर वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इस जीन का अल्टरनेटिव एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जीन कैसे जीन होंगे, तो ये हमारे पास होलैंड्रिक जीन कहलाएंगे। होलैंड्रिक जीन होंगे क्योंकि इनका एलील नहीं है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है, इसलिए दीज जीन्स आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स। और ये होलैंड्रिक जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी में, डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, ट्रांसमिट्स directly from father to son, transmits directly from father to son। ठीक है, फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल नेस के लिए जो जीन प्रेजेंट है, दिस जीन इज कॉल्ड एक्स। एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, जैसे मेल कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए मैन एक्स SRY जीन है, वैसे एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो SXL जीन प्रेजेंट है, रेगुलेट्स फीमेलनेस, रेगुलेट्स फीमेलनेस इन फीमेल, फीमेल को फीमेल बनाने का काम ये जीन करता है। ठीक है, ये था हमारे पास मेल हेट्रोगैमिटी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे मैमल्स में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ठीक है, जहाँ पर मेल, अगर ये फीमेल है तो फीमेल के पास, इस फीमेल का मैरिज होता है इस मेल के साथ, तो गैमिटोजेनेसिस होगी, गैमिट्स बनेंगे, और ये गैमिट्स एक्स और एक्स, दोनों गैमेट्स सेम टाइप के बनेंगे, एक्स और एक्स, और यहाँ पर गैमेट्स कितने बनेंगे, दो टाइप के, एक्स एंड वाई। एक्स कंटेनिंग मेल गैमेट को कहेंगे गाइनोस्पर्म, गाइनोस्पर्म, एंड वाई कंटेनिंग को कहेंगे एंड्रोस्पर्म। फ्यूजन होगा अगर इस एक्स का मेल के एक्स के साथ, तो एक्स प्रोजेनी आएगी, फीमेल इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, और अगर ये एक्स का फ्यूजन इसके साथ हो गया तो मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड ये डिटर्मिनेशन मेल करेगा क्योंकि उसी के पास दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, फीमेल के पास सारे क्रोमोसोम सेम टाइप के, इसलिए इसको बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन करने में कोई इंपॉर्टेंट रोल ये फीमेल प्ले नहीं करती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान 50% चांस है कि मेल चाइल्ड हो सकता है, 50% चांस है कि फीमेल चाइल्ड हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्पर्म ओवा के साथ जाके फ्यूज किया, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म टारगेट करते हैं ओवम को और उसमें से फ्यू ही पहुंच पाते हैं, तो जिसने पेनेट्रेट कर दिया ओवा को सेक्स बेबी का डिसाइड कर लेगा। तो दिस वाज मेल हेट्रोगैमिटी विच वाज ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला मैमल्स। नेक्स्ट, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में एक और टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बताया टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे ब्रिजेस। ब्रिजेस ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर और भी बहुत काम किया और ब्रिजेस ने ये बताया कि ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन XY क्रोमोसोम नहीं करता, बल्कि सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रेशियो X क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो को जिस थ्योरी में उन्होंने बताया कि ये सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है ड्रोसोफिला में, दिस थ्योरी वाज कॉल्ड जेनिक बैलेंस थ्योरी। सो वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ TH मॉर्गन, Breezes proposed genic balance theory. Genic balance theory. This theory states that in Drosophila,
In Drosophila, sex is not determined. Sex is not determined by XY chromosome. Not determined by XY chromosome. Not determined by XY chromosome. Sex is determined by the ratio of autosome and the ratio of X chromosome and autosome. The ratio of X chromosome and autosome. बताया कि अगर रेशियो X क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो 1 होता है, इफ रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम इज 1, कब होगा? 2 X क्रोमोसोम 2 ऑटोसोम। अगर ऐसा होता है देन नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस होती है, अगर रेशियो 0.5 होता है, कैसे? तो मेल XY और ऑटोसोम इसका A, तो X एक ही है तो 1/2 हो जाएगा, तो 0.5। अगर 0.5 है तो मेल इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। अगर रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, म्यूटेशन होगा किसी टाइप का, मान लो 4 X क्रोमोसोम आ गए तो 1 से ज़्यादा रेशियो होगा। अगर रेशियो 1 से ज़्यादा हो, मोर देन 1, तो सुपर फीमेल, क्योंकि X क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए तो सुपर फीमेल यानी फीमेल फीचर ज़्यादा होगा, सुपर फीमेल कहेंगे, सुपर फीमेल का फॉर्मेशन होगा। और अगर रेशियो हमारे पास 0.5 से कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस देन 0.5, तो सुपर मेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर रेशियो 0.5 से 1 के बीच लाई करेगा तो फिर इंटरसेक्स का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज जेनिक बैलेंस थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिजेस। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ओनली Drosophila, as in Drosophila lots of variations occurs due to mutation. Clear?